नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों मैं गोपी चंद्र राठौर आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। जैसे कि आप जानते हैं आज हमारे एक ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्लास होगा, ठीक है ना। अगर किसी विद्यार्थी ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर विजिट कर पुराना वीडियो देख सकता है, और जो थैंक्स एजुकेशन फैमिली का सदस्य बनना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। जरा देखना, ये ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके करीबन 2 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में बनते हैं। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो करीबन 4 से 5 क्वेश्चन इसके बनते हैं भाई, ठीक है ना। तो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके आपके थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए हम हमेशा बेसिक से देखने का प्रयास करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री को भी भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर कुछ नोट पॉइंट। इसके अंदर एक सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज वो जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। मैं एक कोण मान लेता हूं ये थीटा एंगल है। ये इस भुजा से लगा जो कोण है वो थीटा एंगल है। जिस पर ये भुजा पर लगा हुआ उसे आप बोल देते हो बेस यानी कि आधार, और इसके सामने वाला जो होता है उसे परपेंडिकुलर बोल देते हो, और ये होता है आपका हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय आराम से लगता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगता है। तो क्या कहता है p का स्क्वायर b का स्क्वायर इक्वल्स किसके होगा, h के स्क्वायर के होगा। तो इसे आप बोल देते हो पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। बहुत अच्छा थ्योरम होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, पूरा का पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री चलेगा भाई, ठीक है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं अब ट्रिग्नोमेट्री रेशो की, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं भाई, ठीक है ना। कुछ ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, रेशो होते हैं। मैं देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास करूंगा थोड़ा। ट्रिग्नोमेट्री कुछ रेशो होते हैं, जैसे आप कह देते हो कि साइन थीटा, क्या कह देते हो भाई, साइन। आप देखो साइन थीटा ना लिख करके साइन लिखो, साइन, उसके बाद क्या, उसके बाद कोस, और ये आपका tan हुआ। तो हमेशा आप बेसिकली एक बात ध्यान रख लेना कि साइन कोस tan अगर है तो इनकी कुछ अपोजिट वैल्यू होती है जिसे आप बोल देते हो कोसेक। ये आपका कोसेक होता है, इसका अपोजिट होता है सेक, और इसका क्या होता है कोट, ठीक है ना भाई। ये आपका कोट होता है, ठीक है। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल का मैं कंपैरिजन करूं तो साइन का जो वैल्यू होता है वो आप बोल देते हो लाल। अगर आप हिंदी में बताने का मैं प्रयास करूं तो लाल बटे कक्का, ये आपका होता है एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या होता है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, लंब मतलब परपेंडिकुलर, और के मतलब हाइपोटेन्यूस, ठीक है भाई। इसी प्रकार से ए मतलब आधार, तो ये क्या होगा आपका बेस होगा, और के मतलब हाइपोटेन्यूस ये होगा भाई। एल का मतलब भी क्या है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और ए का मतलब बेस है। कोई दिक्कत, आपको अंग्रेजी में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। तो अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, अरे साइन के बारे में यदि मैं बात करूं तो हमेशा आप क्या बताओगे ट्रिग्नोमेट्री रेशो के अंदर कि लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस ही क्या होता है, साइन होता है भाई। और कोस के बारे में यदि मैं बात करूं तो आधार बटे कर्ण होता है, और tan के बारे में यदि मैं बात करूं तो लंब बटे आधार क्या होता है आपका tan होता है, ठीक। इसी प्रकार से अपोजिट यदि आप जाओगे ऊपर की ओर तो आप कह सकते हो कर्ण बटा लंब होता है भाई, ये क्या होता है कोसेक, ठीक। कर्ण बटा आधार क्या होता है, ये सेक होता है, और आधार बटे लंब क्या होता है आपका कोट होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद यदि मैं अगला पॉइंट के बारे में बात करूं आपसे, तो अगर मैं आपको ये बता पाया कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, तो इसी प्रकार से आपका तीसरा पॉइंट बनता है कि साइन थीटा इक्वल्स किसके होगा, यदि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू देख रहे कि साइन थीटा इक्वल्स किसके होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा की, 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल होगा। अगर आप इसे सही करके लिखोगे तो साइन थीटा इनटू आप कोसेक की इधर गुणा कर दोगे तो कोसेक थीटा इक्वल्स क्या होगा 1,
यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का जब भी आप गुना करोगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो इसी प्रकार से यदि एक पॉइंट ये रहा तो दूसरा पॉइंट ये रहा कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स क्या होता है, 1 के बराबर। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स किसके होगा, 1 के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आपने ये वैल्यू कैसे आया, तो आप कह सकते हो कि सर देखो ये अगर साइन के बारे में बात करूं और ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल। तो ये लंब होता है, आधार होता है, ये कर्ण होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण इसका वैल्यू होता है। और कोसेक का इसका उल्टा होता है, यानी कर्ण बटा लंब होता है भाई, कर्ण बटा लंब होता है भाई। ठीक है, तो L से L काट दिया, K से K काट दिया, तो वैल्यू कितना आया, 1। इसका वैल्यू आया 1, तो आप सेटिस्फाई हुए भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट। ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले चौथा पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के अंदर आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, जिसे आप बोल देते हो ट्रिपलेट। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन यदि आपके सामने लूं कि मान लो आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपका एक एंगल दे दिया, मान लो थीटा एंगल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, और मेरे पास दो भुजा इसने दे दी कि 3 और ये 4 रहा, ये 3 और 4 रहा। तो अगर आपको AC का वैल्यू निकालना होगा, कर्ण का वैल्यू अगर निकालना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो आप, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल्स किसके होगा, हाइपोटेन्यूस यानी कि h के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप ये बताओ लंब कितना है, 3, तो 3 का आप स्क्वायर करोगे और बेस कितना 4, आप 4 का स्क्वायर करोगे और ये आपका h का स्क्वायर जुगा जुड़ा, कोई दिक्कत नहीं। 3 तिया 9, 4 चौक 16 इक्वल्स क्या होगा, h के स्क्वायर के, तो 16 और 9 कितना हुआ, 25, और 25 क्या होता है, h का स्क्वायर। तो आप कह सकते हो जैसे ही इस 25 पर रूट लगता है तो आप बोल देते हो कि 5 आता है भाई, कितना आता है, 5। तो आप कह सकते हो डायरेक्टली कि कर्ण का मान कितना, 5। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना हुआ, 5। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि इस प्रकार से देखो, ये आपको करने में टाइम लगा नहीं, बोलो हाँ, अरे इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करने में टाइम लगा नहीं, तो इसी के लिए हम कुछ बेसिक आपके ट्रिपलेट देख लेते हैं भाई, ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ा सको। ठीक है ना, ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ा सको, इसलिए हम कुछ ट्रिपलेट देख लेते हैं भाई। देखो ट्रिक कुछ नहीं होता याद करने का, कभी कभी ट्रिक्स फेल हो जाती है भाई। ठीक है, तो ट्रिपलेट याद करने का बस मोटा मोटा यही तरीका होगा कि कुछ इंपोर्टेंट वैल्यू का आप क्या कर लो, ट्रिपलेट याद कर लो। जैसे अगर आपका मान लो आपका कुछ परपेंडिकुलर रहा, बेस रहा और हाइपोटेन्यूस रहा, तो ये बताओ परपेंडिकुलर इसका 3 रहा, इसका कितना 4, और ये हाइपोटेन्यूस कितना आया इसका 5, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कहा कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, फटाक देसी आपने बता दिया। इसी प्रकार से यदि मैं इसमें 2 का गुना कर दूं, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो ये बताओ इसी का फैक्टर नहीं क्या, इसी का मल्टीपल नहीं क्या, तो आप कह दोगे 6 8 10 क्या है, एक ट्रिपलेट है। यदि इसमें आप 3 का गुना करोगे, 3 तिया कितना 9, 3 चौक कितना 12 और 3 पंजे कितना 15, तो ये ट्रिपलेट है भाई, ये इसी का मल्टीपल है, तो ये भी क्या हुआ, आपस में ट्रिपलेट होगा। तो आप फटाक देसी कहोगे यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये थीटा एंगल है, तो आपने क्या कहा कि लंब कितना 9, आधार कितना 12 और कर्ण कितना रहा 15। क्या आपको इसे और इसे सॉल्व करने का जरूरत पड़ा, नहीं। तो इसलिए आपके सामने एक छोटा सा स्लाइड होगा, बिल्कुल आपको छोटा सा स्लाइड दे रखा, ठीक है, उससे आप याद करना, आपको ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं होने का, आप क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में उड़ाओगे। ठीक है, तो देख लेते हैं छोटा सा एक स्लाइड।
ये वैल्यू आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है ना, ताकि आप आने वाले हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में उड़ा सको भाई, ठीक है। इसलिए सिंपल तरीके से ट्रिपलेट जरूर याद कर लेना, ठीक है। हम क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिखाएंगे भाई ट्रिपलेट का यूज क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देख लो पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, आज का हम आपको बेसिक से पढ़ाने का प्रयास करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखना कि यदि tan थीटा इक्वल्स 5/9 हो तो 18 sin थीटा माइनस के साथ कोस थीटा बटे 9 sin थीटा प्लस 11 कोस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। तो ये बताओ आपके पास इसे सोल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, जरा देखना। आप मुझे ये बताओ, ये जो tan थीटा होता है, देखो ये वैल्यू मैं आपको बता नहीं पाया, जो tan थीटा होता है वो आपका होता है sin थीटा बटे कोस थीटा। sin थीटा बटे कोस थीटा होता आपका tan। अगर मैं कोट के बारे में बात करूं तो कोट थीटा होता है इस tan का उल्टा भाई, इस tan का उल्टा कोट थीटा होता है। तो आप कह सकते हो कि कोस थीटा बटे sin थीटा आपका क्या रहा, कोट थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आपको होने का। तो आपको डायरेक्ट आपको रेशो कहा कि कितना, अरे tan थीटा का वैल्यू कितना, 5/9 आपको tan थीटा का वैल्यू कह दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो जब भी रेशो होगा और रेशो में ही आपसे पूछेगा, अनुपात में आपसे पूछेगा, तो क्वेश्चन फटाक दे से उड़ाना। अरे sin थीटा का वैल्यू यहां से कितना मिला आपको, 5, कोस थीटा का वैल्यू कितना मिला, 9। तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो फटाक दे से, ठीक है। तो नाउ अब देखो कैसे होगा क्वेश्चन, ये बताओ 18, अरे sin थीटा का मान कितना, अरे sin थीटा का मान कितना, 5। जैसे ही sin थीटा का मान 5, 7, कोस थीटा का मान कितना, 9। ये कितना रहा, गुना 9 बटे, अरे 9 sin थीटा का मान कितना, 5 प्लस 11 गुना कितना, कोस थीटा का मान कितना, 9। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो 18 पंजे 90 और 9 सत्ते 63 आया भाई। इसी प्रकार से 9 पंजे 45 और 11 नम 99। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अरे 90 में से 63 निकालो, बचता कितना, 27, ठीक। इस प्रकार से देखो 45 और 99 कितना होता है भाई, 45 और 99 144, कितना होता है, 144। कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होने का। 3 से कट सकता क्या भाई, ये देखो 9 से कट सकता है भाई, हाँ ठीक है। 9 तिये कितना, 27, 9 तिये 27 आपका, ठीक। 9 से काट लो इसे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचा कितना, 5, 9 छकी 54, ठीक है। तो 3/16 इस क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर। क्या कुछ करने का जरूरत पड़ा, नहीं, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बना दिया भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे क्वेश्चन होंगे भाई, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। यदि tan कोट थीटा बराबर 6 हो तो 6 sin थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 7 sin थीटा प्लस 3 कोस थीटा के इक्वल होगा। ये होगा भाई, ये आपको वैल्यू आपको निकालना, ठीक है ना, ये वैल्यू आपको निकालना। तो देखो सिंपल तरीके से आप फिर समझो, मैं क्या कह रहा कि tan कोट थीटा बराबर आपका 6 रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से उड़ाओ, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो आपका ये हो जाएगा भाई 5 कोट थीटा बराबर कितना, 3। तो कोट थीटा का वैल्यू कितना आ रहा भाई, यहां से 3/5। ये 5 में इधर लेके गया, 3/5 ये कोट थीटा का वैल्यू। तो अब आपसे मैं पूछूं कि कोट थीटा जैसे ही हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक है। फिर सिंपल क्वेश्चन बन गया, कोस थीटा का वैल्यू 3,
साइन थीटा का वैल्यू 5, धड़ देसी क्वेश्चन उड़ा दो, 6 गुना साइन थीटा का मान कितना 5, ठीक है, माइनस 3 गुना कोस थीटा का वैल्यू कितना 3 बटे कितना 7 गुना साइन थीटा, अरे साइन थीटा का वैल्यू कितना 5 है, ठीक है, प्लस 3 गुना कोस थीटा का वैल्यू कितना 3, 6 पंजे कितना 30 हुआ, 3 तिया कितना 9 हुआ, 7 पंजे कितना 35 हुआ और 3 तिया कितना 9, ठीक है, 30 में से 9 गया, बचे कितना 21, ठीक। इसी प्रकार से 35 और 9 कितना आपका 35 और 9 कितना हुआ 44, 35 और 9 कितना हुआ 44। तो अगर कटता है भाई तो काट लो, क्या कट जाएगा क्या ये वैल्यू? नहीं। तो 21/44 इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर आपका होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं भाई। अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आपको बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाया जाएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखना भाई। यदि 5 साइन थीटा बराबर 4 कोस थीटा हो तो 5 साइन थीटा 2 कोस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा, इसका आपको वैल्यू निकालना भाई, ठीक है ना। इसका आपको वैल्यू निकालना, तो आपको मैंने डायरेक्ट क्या रखा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को समझो। पहले ये बताओ, अगर मैं साइन थीटा बटे कोस थीटा अगर लिख दूं तो आप कहोगे कि 4/5 इसका वैल्यू होगा भाई। इस कोस को मैं इधर लेके गया, 5 इधर भेज दिया, तो साइन का वैल्यू कितना 4, कोस का वैल्यू कितना 5, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू तो आपको इसका निकालना, आपको साइन और कोस दे रखे तो इसमें आप वैल्यू पुट करो भाई, ठीक। साइन का वैल्यू 4, कोस का वैल्यू कितना 5, तो साइन का वैल्यू आपका 4 हुआ, माइनस 2 गुना इसका वैल्यू कितना हुआ 5, ठीक। 5 गुना कितना 4 प्लस 3 गुना कितना 5, कोई दिक्कत इसमें नहीं। 5 चौक कितना होता है 20, 2 दूसाम कितना 10, 5 चौक कितना 20 और 5 तिया कितना 15 आया भाई। 20 में से 10 गया, बचे कितना 10 बटा 20 और 15 कितना आपका 35, कोई दिक्कत नहीं। 5 से उड़ाओ, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, तो आंसर आपका कितना 2/7 इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा 2/7 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। आप बताइए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देख के घबराने का जरूरत नहीं, आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा कि यदि कोई नंबर इस प्रकार की फॉर्म में हो और इनफाइनाइट तक लिखा जाए तो हमेशा उसका वैल्यू वही होता है जो उसमें वैल्यू दे के रखता है। तो मैं कह सकता हूं कि tan थीटा का वैल्यू यदि इनफाइनाइट तक इसने इस प्रकार की फॉर्म में दे रखा भाई, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि 3/4 ही इसका क्या होगा, ये वैल्यू होगा, ठीक। आपको tan थीटा मैंने बताया कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर कितना 3/4, कोई दिक्कत 3/4 इसका वैल्यू है। तो आप फटाक देसी आंसर निकालो नाउ, ठीक। ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका आपको वैल्यू निकालना। कोस थीटा का वैल्यू आपका 4 है, ये 4 रखा, प्लस साइन थीटा का वैल्यू आपका 3 है, ये 3 रख दिया भाई, ठीक। बटे में क्या रखा 4 माइनस का 3, 4 और 3 कितना 7 और 4 में से 3 गया कितना 1, तो 7/1 इस क्वेश्चन का क्या होगा